बच्चों, जो भी भाषा आप सीखते हैं वो सीखने के लिए आपको अक्षरों का बहुत ज़रूरी है। आप अक्षरों का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप भाषा नहीं सीख पाएंगे। मैंने अभी दूसरी सब कक्षाओं में बताया है कि इस अक्षरों का क्या मुख्यता है। आप छोटी कक्षा से हिंदी पढ़ते आए हैं, लेकिन आप हर दिन इस अक्षरों का आप याद करना बहुत ज़रूरी है। जो भी भाषा हो, हर दिन उसका अभ्यास करना चाहिए। आज मैंने आपको इस वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला के बारे में समझाती हूँ। आप सब जानते हैं कि अ से अह को स्वर अक्षर कहते हैं। इसको स्वर अक्षर कहते हैं। और क से ह को व्यंजन अक्षर कहते हैं। अब इस स्वर अक्षर में 13 अक्षर होते हैं। 13 अक्षर होते हैं। तो ये अक्षर री, ये बहुत कम उपयोग होता है। हिंदी भाषा में ये री का अक्षर का प्रयोग बहुत कम होता है। ये सिर्फ संस्कृत भाषा में उपयोग किया जाता है। और ये स्वर ये अक्षर को हम क्या बोलते हैं? अनुसार। अनुसार बोलते हैं। इसका मतलब है कि हम जो भी शब्द या अक्षर नाक से बोलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार अक्षर कहते हैं। ये को अनुस्वार कहते हैं। ये सिर्फ नाक से इसका उच्चारण ये अक्षर को हम अनुस्वार अक्षर कहते हैं। और जो भी अक्षर या शब्द बोलते हैं तो उसको हम नाक से बोलते हैं। तो ये दूसरा वाला है आहा। ये आहा अक्षर क्या होता है? जब ये आहा हम बोलते हैं तो उसको जब हम बोलते हैं कि उसका शब्द ऐसा बोलना है कि जैसे आधा ह, आधा वाली आधा ह की तरह उसका उच्चारण करना है। ये अह को हम बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग अक्षर। और इसका जो बोलने का तरीका है उसको आधे से बोलना है। तो मैंने आपको बताया स्वर अक्षर अ से हा है और इसमें कुल 13 अक्षर होते हैं। सिर्फ स्वर अक्षर 13 अक्षर होते हैं। ये 13 अक्षर में 3 ये है कि री संस्कृत भाषा में उपयोग किया जाता है। और ये जिसको नाक से हम बोलते हैं उसको अनुस्वार कहते हैं। और ये आहा वाला विसर्ग, जैसे हम बोलते हैं तो उसको आधा ह की तरह बोलना है। ये अभी मैं जो आपको बता रही हूँ ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए मैं आपको दोबारा याद दिला रही हूँ कि आप किस तरह इन अक्षरों का उपयोग करें। अभी मैं आपको व्यंजन अक्षरों के बारे में बताती हूँ। व्यंजन अक्षर में क वर्ग जो होता है
क, ख, ग, घ, न्या, ये क वर्ग है। दूसरा वाला है च वर्ग, च, छ, ज, झ, न्या। तीसरा वाला है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ड, ण, ये इसको बोलते हैं ट वर्ग। तो चौथा वाला है थ वर्ग, त, थ, द, ध और न। और ये आखिर वाला वर्ग जो है प, फ, ब, भ, म। और इसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं अंतस्थ वर्ग। अंतस्थ वर्ग, ये अंतस्थ वर्ग क्या होता है? य, र, ल और व। और आखिरी वाला जो वर्ग होता है वो है ऊष्म वर्ग। तो क्या है? श, श, स, ह। और इसके बाद क्या होता है? दूसरा वाला वो है संयुक्त व्यंजन। प से म को प वर्ग कहते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। और ये अंतस्थ वर्ग जो य से व को बोलते हैं अंतस्थ वर्ग, य, र, ल, व। और ये आखिर वाला है ऊष्म वर्ग, जैसे श, श, स, ह। और इसके बाद जो आखिर में होने वाला है संयुक्त अक्षर। ये संयुक्त अक्षर क्या होता है? ये एक ही अक्षर नहीं है, ये दो अक्षर का साथ बना है। दोनों अक्षरों के साथ एक अक्षर है, उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। मैं आपको इन संयुक्त अक्षरों के बारे में जानकारी देती हूँ कि क्या है संयुक्त अक्षर, क्या है और उसको किस तरह लिखते हैं। जैसे अभी श लिखना है, श से क्षत्रिय, तो उसको क और श दोनों साथ मिलाकर इसको श कहते हैं। और त्र, जैसे त्रिशूल, त और र को त्र बोलते हैं। और ज और न्या को न्या, ज्ञानी। और श और र को श बोलते हैं, श्रद्धा। फिर से मैं आपको समझाती हूँ, क और श को मिलाते हुए श होता है, ये संयुक्त व्यंजन है। त और र से ये वाला त्र होता है, तो ये भी दूसरा संयुक्त व्यंजन है। ज और न्य मिलाकर न्या, ज्ञानी। श और र मिलाकर श होता है। अभी आपको मैं एक चार्ट के अनुसार सिर्फ ऐसे ही बता रही हूँ कि वर्णमाला क्या है। स्वराक्षर अ से अह को स्वराक्षर कहते हैं, और व्यंजन अक्षर क से ह को हम व्यंजन अक्षर कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि संयुक्त अक्षर क्या है,
जब दोनों अक्षर को एक साथ मिलाकर जब एक अक्षर लिखते हैं उसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। मैंने आपको फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए, आप इसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपका गृह कार्य यह है कि आप अच्छी तरह से पूरा वर्णमाला याद करना और उसको एक बार लिखना चाहिए। साथ ही साथ में इसके साथ में आप 12 खड़ी भी याद रखना चाहिए।